आपको याद होगा 9/11 न्यूयॉर्क शहर के आतंकी हमले में जहां 2 हवाई जहाजों ने ट्विन टावर्स को देखते ही देखते धराशायी कर दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल का शीश महल ने जो कि नैतिकता का था, वो इससे भी तेजी से धराशायी होगा ऐसा कभी सोचा न था। नमस्कार, स से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के धराशायी हो रहे शीश महल की। आखिर ऐसा क्या है उस धराशायी होते शीश महल में जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? दरअसल हुआ यूं कि सीएम केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री आवास में 45 करोड़ का रिनोवेशन कराया। रिनोवेशन कराना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि इसकी छत खराब है और ये कभी भी गिर सकती है। लेकिन रिनोवेशन कराने में जिस तरह के सामान का उपयोग किया गया, उससे उनकी आम आदमी की खुद की छवि धराशायी हुई है। याद कीजिए, वो आए थे जब सत्ता में, तो उन्होंने एक गाना अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से गवाया था कि आज कहो महलों से झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में कोई फर्क न रह जाए। फिर उन्होंने कहा कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बड़ा बंगला ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, उन्होंने गाड़ी ले ली। इसके पहले उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करूंगा, वो कर दिया। उसके बाद जब वो अपने बड़े भाई का ढीला शर्ट पहन के और 5 रुपए वाली पेन लेकर घूमते थे, तो उस सारी छवि को जो दाग उन्होंने खुद लगाया है, वो इतना गहरा हो चुका है कि अब इन सब चीजों की कोई गुंजाइश नहीं रही। कौन यकीन करेगा कि आम आदमी के टॉयलेट में, जो कि अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि वीआईपी कल्चर समाप्त कर दिया जाएगा और कोई वीआईपी नहीं होगा। तो उसी आम आदमी, अगर अरविंद केजरीवाल को आम आदमी कहा जाए, तो उस आम आदमी के टॉयलेट में 4 लाख का कमोड। ये निश्चित रूप से चकराने वाली बात है कि 4 लाख के कमोड में ऐसा क्या हो सकता है। तो आपको बता दें कि 4 लाख का कमोड इसलिए है कि वो रिमोट से संचालित होता है, और चूंकि दिल्ली में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, इसलिए उसका जो सिस्टम है ठंडे और गर्म पानी से संचालित होता है। जब आप चाहें रिमोट दबा के गर्म पानी का आनंद ले सकते हैं, और जब आप चाहें रिमोट दबाकर ठंडे पानी का आनंद ले सकते हैं। इसी तरह 8 लाख के जो पर्दे बताए गए हैं, वो भी पूरी तरह से मोटराइज्ड और अत्यंत आधुनिक सेंसर्स पर चलते हैं। यानी कि अगर उनके नज़दीक जाएं तो वे खुल जाते हैं, और उनसे दूर जाएं तो वे बंद हो जाते हैं। और इस तरह के सिस्टम भी उसमें है कि उन्हें अगर आवाज़ का इशारा किया जाए तो भी वो बंद और चालू होते हैं। इसके अलावा जो मार्बल मंगाया गया है वियतनाम से, वो करोड़ों का है, जबकि हिंदुस्तान से अच्छा मार्बल शायद विदेशों में भी नहीं मिलता। राजस्थान में जो मार्बल बनता है वो पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि उसने विपक्षी पार्टियों को नहीं, आम आदमियों को भी सख्ते में डाल दिया है। इसके अलावा जो सरकारी खरीदी के जो प्रोसीजर्स का उल्लंघन किया गया है, वो तो सामान्य बात है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल नैतिकता के जिस पहाड़ पर चढ़ रहे थे, वहां से वह औंधे मुंह जाकर नीचे गिरे। आज दिल्ली की सड़कों पर उनका मुखौटा लगाए और उनके शीश महल के फोटो लगे हुए पोस्टर बनाए जा रहे हैं, और भाजपा या विपक्षी दल जो है पूरी तरह से उन पर आक्रामक है। लेकिन उनका जवाब सुनने लायक है। आम आदमी पार्टी से अगर पूछा जाए कि भाई अरविंद केजरीवाल ने 8 लाख का पर्दा क्यों खरीदा, तो संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देते हैं कि अडानी का क्या हुआ। यदि उनसे पूछा जाए कि 4 लाख के कमोड पर अरविंद केजरीवाल बैठेंगे, आपको कैसा लगता है, तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख का पेन और 8 लाख की जैकेट पहनते हैं। इस तरह के बेतुके जवाब वो दे रहे हैं। जब वो बेतुके उनके लिए इसलिए है कि उन्होंने ही ये दावा किया था कि हम आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं और आम आदमी ही बनकर रहेंगे। अब जब उनकी आधी से अधिक सरकार जेल में है और खुद उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है, तो उन्होंने मोदी पर हमलावर होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा।
शायद ये संभव है कि 2024 में जिस विपक्षी एकता की बात की जा रही है उसके सपने अरविंद केजरीवाल को इतने ज्यादा आने लगे हैं कि उन्होंने अपने सीएम हाउस को पीएम हाउस जैसा बनाने का फैसला कर दिया। कहा यह जा रहा है कि उसके आसपास के बंगले भी खाली करा लिए गए हैं और एक सीएम का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल अपनी शान और शौकत के साथ रहने वाले हैं। उस कॉम्प्लेक्स में कई तरह की चीजें होंगी, लेकिन अपने शीशमहल पर हल्ला मचते देख फिलहाल उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ऐसी योजना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को रह रहकर जो पीएम पद के सपने आते थे उस सपनों पर जरूर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, क्योंकि काफी दिनों से उन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल नहीं उठाए और वह खामोश बैठे हैं। क्या उनकी खामोशी ये बता रही है कि वो गिल्ट फील कर रहे हैं? हालांकि इसकी संभावना शून्य है। बहरहाल उनकी खामोशी इस बात का द्योतक है कि शायद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि बहुत बड़ी चूक उनसे हो गई है। लेकिन अब जब चूक हो चुकी है और इतनी गंभीर चूक हो चुकी है तो इसका परिणाम निश्चित रूप से उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस भरोसे को उन्होंने तोड़ा है उसकी कोई कीमत चुकाई नहीं जा सकती, क्योंकि ईमानदारी और नैतिकता का जिस ठेके को वो लेके आए थे आम आदमी, दिल्ली का आम आदमी उन्हें बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा था। लेकिन उसके सपनों पर उन्होंने जिस तरह से कुठाराघात किया है वो बेहद दुखद है, क्योंकि एक भरोसे की ऐसी मौत हुई है कि अगली बार कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि कोई आम आदमी जैसे कॉन्सेप्ट लेकर ईमानदारी से सत्ता चलाने का वादा कर रहा है तो करेगा भी। स से सियासत में आज इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। स से सियासत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।